संतानोत्पत्ति के उत्तरदायी अंगों के तंत्र जनन तंत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। नर जनन अंगों के अंतर्गत वृषण, शुक्राशय, शिश्न आदि 17 अंग आते हैं, जिनमें 2 काउपर एवं प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं। वृषण में शुक्र नर जनन कोशिका काद्य का निर्माण होता है। इनका संग्रहण शुक्राशय में होता है, अर्थात वृषण एक फैक्ट्री का कार्य करता है, जबकि शुक्राशय भंडार गृह का कार्य करता है। शुक्रिय द्रव्य का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है और इस द्रव्य में शुक्र मिले रहते हैं। मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत योनि, गर्भाशय, डिंब, वाहिनी, द्रव्य ग्रंथियां आदि लगभग 16 अंग एवं ग्रंथि आते हैं। इनमें डिंब ग्रंथियों से प्रति 28 दिन चंद्रमास पर एक परिपक्व डिंब निर्मित होकर मुक्त होता है और डिंब वाहिनियों में आता है, जहां पर इसका संपर्क शुक्र से होने पर निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे का विकास गर्भाशय में होता है और विकास के फलस्वरूप शिशु का जन्म होता है। उदरस्थ शिशु का भरण पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। सभी जीवों में अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण होता है। इसी गुण को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के द्वारा पुरुष और स्त्री के जननांगों से स्रावित शुक्राणु और अंडाणु मिलकर नया भ्रूण बनाते हैं। पुरुष और स्त्री का प्रजनन तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं अधिवृषण, वृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, पुरस्थ, शिश्न आदि। स्त्री प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं सर्दशैल, बृहदंत, भगोष्ठ, लघु प्रकोष्ठक, योनि, अंडाशय, डिंबवाहिनी, नली तथा गर्भाशय आदि। वृषण जनन ग्रंथि है जो अंडाकार होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। शिश्न पुरुषों का संभोग करने वाला अंग है। स्त्रियों में 2 अंडाशय बादाम के आकार के भूरे रंग के होते हैं। इनका मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। अंडाशय में ऑस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। एशियाई हाथी का गर्भाधान काल सबसे अधिक 609 दिन का होता है। अंडाणु की परिधि 100 से 125 मिलीमीटर तक होती है। गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता है, जो मूत्राशय के पीछे तथा मलाशय के आगे स्थित होता है। शुक्राणु और डिंब के मिलन को निषेचन कहते हैं। ऋतुस्राव को रजोधर्म, आतर्व या मासिक धर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव स्त्रियों में प्रायः 12-14 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 45-50 वर्ष की आयु तक होता है। शिशु का लिंग निर्धारण। नव शिशु में लिंग निर्धारण गैमीटोजेनेसिस एवं लिंग गुणसूत्र के विभाजन पर निर्भर करता है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े तथा 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। इसमें एक जोड़े को X व Y द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नर में लिंग गुणसूत्र XY प्रकार का तथा मादा में XX प्रकार का होता है। लिंग निर्धारण में नर की ही भूमिका होती है, न कि मादा की। यदि X मादा और Y नर गुण सूत्र मिलते हैं तो शिशु मादा होगा। यदि मादा और Y नर गुणसूत्र मिले तो शिशु नर होगा। लिंग गुणसूत्र पर कुछ बीमारियां या शारीरिक असमता के जीन उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक असमानता का होना या न होना शिशु लिंग पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को लिंग वंशानुक्रम संपर्क कहते हैं, जो नर या मादा में किसी को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है। जैसे गंजापन ऐसी असमानता है जो अगली पीढ़ी के केवल पुरुषों में देखा जाता है।
वर्धानता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम आदि शारीरिक असमानता से संबंधित रोग हैं। जुड़वा शिशु सामान्य रूप से एक शुक्र एक अंडा को निषेचित कर पाता है, क्योंकि एक मासिक चक्र की समाप्ति के पश्चात मात्र एक अंडे का निष्कासन होता है, किंतु कभी कभी असमानता होती है जिसके कारण जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये स्थितियाँ दो हैं। यदि एक अंडे की जगह दो अंडे का निर्माण होता है तो यह दो अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित होता है। परिणामतः दो निषेचित अंडे गर्भाशय में उतरते हैं और दो अलग अलग प्लेसेंटा के द्वारा माता की उदर की दीवार से जुड़ जाते हैं, जिससे दो अलग अलग भिन्न प्रकार के शिशु पैदा होते हैं जो असमान जुड़वा बच्चे कहे जाते हैं तथा ये नर या मादा कुछ भी हो सकते हैं। इन बच्चों के गुण एवं प्रवृत्ति दो अलग अलग बच्चों की तरह होती है। इनका जन्म एक साथ होता है। इसके विपरीत यदि एक अंडा एक शुक्राणु से निषेचन के पश्चात गर्भाशय में पहुंचने के बाद नव शिशु के विकास के पहले ही दो भागों में विभाजित हो जाता है तो इन दोनों भागों से अलग अलग शिशुओं का विकास होता है जो सदैव एक ही लिंग के होते हैं और एक ही प्लेसेंटा द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें पहचानना भी कठिन हो जाता है। इसे हम समजुड़वा कहते हैं। भ्रूणावस्था के समय शिशु को माता के उदर से भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाला अंग प्लेसेंटा कहलाता है।